नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा के अंबाला में रेल चक्का जाम को लेकर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बड़ा ऐलान किया है। चढ़ूनी ने कहा है कि किसानों की चेतावनी के बाद रेलवे ने दर्ज सभी केस वापस ले लिए हैं, इसलिए अब 24 नवंबर को रेल का चक्का जाम नहीं होगा। अब इस दिन मोड़ा अनाज मंडी के पास GT रोड को जाम किया जाएगा। चढ़ूनी ने कहा कि सूबे के गृह मंत्री अनिल विज का किसानों के साथ मीटिंग को लेकर दिया गया बयान गुमराह करने वाला है। किसान नेता चढ़ूनी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने अभी तक अपने वादे के अनुसार सभी केस वापस नहीं किए हैं। हरियाणा के आदमपुर सीट के उपचुनाव में हार पर कांग्रेस का घमासान थम नहीं रहा। अब इसमें हरियाणा की युवा कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने ट्वीट के जरिए कांग्रेस नेता पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। बुद्धिराजा ने लिखा, आदमपुर उपचुनाव में 100 करोड़ कांग्रेस नेता ने भाजपा उम्मीदवार की खुलकर मदद करी, जिसकी रिकॉर्डिंग भी जल्द आएगी। उसका PA व स्टाफ के सदस्य पूरे उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार की चुनावी बागडोर संभाल रहे थे। ऐसे गद्दार लोगों पर पार्टी विरोधी गतिविधि के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। दिव्यांशु बुद्धिराजा का यह बयान उस समय आया है जब भव्य बिश्नोई ने पंचकुला में अपने ताऊ चंद्रमोहन बिश्नोई से मुलाकात की। बता दें कि यूथ प्रदेशाध्यक्ष दिव्यांशु भूपेंद्र हुड्डा के सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा के करीबियों में से एक हैं। हरियाणा को जल्द ही 3 और नए हाईवे मिलने जा रहे हैं। यह तीनों नए हाईवे भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाए जाएंगे। पानीपत से चौटाला गांव, हिसार से रेवाड़ी और अंबाला से दिल्ली के बीच इन हाईवे का निर्माण किया जाएगा। केंद्र ने इन तीनों नेशनल हाईवे के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। अब GT रोड पर ट्रैफिक का बोझ कम होने में मदद मिलेगी। हरियाणा में अब पुलिस भी जनता दरबार लगाएगी। सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों यानी SP और पुलिस आयुक्तों यानी CP को रोज सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे तक लोगों की समस्याओं को सुनने के निर्देश जारी किए हैं। अनिल विज ने कहा कि यदि पुलिस अधिकारी अपने अपने जिलों में इस तरह का कार्य करेंगे तो बहुत से मामलों का निराकरण उनके स्तर पर ही वहीं हो जाएगा। वहीं अब हरियाणा में शस्त्र लाइसेंस के लिए भी नए स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे। इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जिस प्रकार से ड्राइविंग लाइसेंस दिए जा रहे हैं उसी तरह से आम लाइसेंस की कॉपी भी बनाई जाए। आज सोना चांदी में गिरावट, 53,000 के नीचे आया सोना। चांदी फिसलकर 61,000 पर पहुंची। हालांकि इस साल अब तक सोने चांदी में अच्छी तेजी दिखाई दे रही है। 2022 में अब तक सोना 4,614 रुपए महंगा हो गया है। हालांकि चांदी 62,035 रुपए से गिरकर 61,300 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। CBSE 10वीं 12वीं के लाखों स्टूडेंट्स इस वक्त डेटशीट का इंतजार कर रहे हैं। इस संबंध में लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 10वीं और 12वीं की डेटशीट दिसंबर में जारी की जाएगी। CBSE के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने मीडिया रिपोर्ट्स में कहा है कि फिलहाल डेटशीट जारी होने के आसार नहीं है। CBSE 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए 100% कोर्स के आधार पर परीक्षा आयोजित करेगा। वहीं स्टूडेंट ऑफिशियल वेबसाइट से सैंपल पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। राजस्थान में नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट पदों पर वैकेंसी। 40 साल तक की उम्र के 12वीं पास उम्मीदवार कर सकेंगे आवेदन। चिकित्सा विभाग में 3,309 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इनमें 1,289 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर तो वहीं 2,020 पदों पर फार्मासिस्ट की भर्ती की जाएगी। CBSE ने सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप स्कीम के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। स्टूडेंट्स इस स्कीम के तहत 30 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप के लिए वे छात्राएं आवेदन कर सकती हैं जो अपने पेरेंट्स की इकलौती संतान है। छात्रा का एडमिशन CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 10वीं में होना चाहिए। कक्षा 10वीं में कम से कम 60% अंक और स्कॉलरशिप को रिन्यू करने के लिए कक्षा 11वीं में 50% या उससे अधिक अंक होने चाहिए। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 2013 में जनप्रतिनिधि एक्ट में संशोधन के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने सरकार को 14 मार्च तक जवाब देने का आदेश देते हुए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी है। याचिका में कहा गया है कि किसी भी अपराध के दोषी और सजा पाने वाले सभी लोगों को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाना चाहिए। याची ने कहा है कि फिलहाल यह प्राविधान है कि जिस व्यक्ति को सजा मिलती है उससे वोट डालने का अधिकार तो छिन जाता है, लेकिन वह चुनाव लड़ सकता है। यह कहां तक तर्कसंगत है? सरकार ने 2013 में जनप्रतिनिधि एक्ट में संशोधन कर ऐसा प्रावधान कर दिया था कि दोषी करार व्यक्ति वोट तो नहीं डाल सकता लेकिन चुनाव जरूर लड़ सकता है। कोहरे के कारण ट्रेनों का परिचालन थमने लग गया है। इसी कड़ी में एक बार फिर रेलवे ने दरभंगा से अमृतसर के बीच चलने वाली ट्रेन को आगामी 3 महीने के लिए आंशिक रूप से रद्द कर दिया है। दरभंगा से अमृतसर के बीच चलने वाली ट्रेन नंबर 15,211 जननायक एक्सप्रेस 1 दिसंबर से लेकर 27 फरवरी 2023 तक रद्द रहेगी। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।